हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हिंदी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। ये मेरा पार्ट 2 वीडियो है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि अज्ञय जी का जन्म स्थान कहाँ है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। आपको बता दें कि अज्ञय जी का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। इसे भी ध्यान में रखिएगा। और आपको और बता दें कि इनके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम ओशचादा नीरा है। क्या है? तो ओशचादा नीरा है। कभी कभी इस प्रश्न को भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मदन मोहन गुगलानी। आपको बता दें कि इनके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम सिपाही की माँ है। और ये जो सिपाही की माँ चैप्टर है ना, वह अंडे के छिलके नामक पुस्तक से लिया गया है। इस प्रश्न को कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसीलिए इसे ध्यान में ज़रूर रखिएगा। हम लोग के सामने अगला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उबरसी। आपको बता दें कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार के बेगूसराय जिला में हुआ था। यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसे ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर निम्न में से कौन कहानी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उसने कहा था। और इनके राइटर कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। इसे भी आप लोग ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हजारा सिंह किस कहानी का पात्र है। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उसने कहा था। और ये जो उसने कहा था ना, इस कहानी का प्रमुख नायक कौन है? तो इस कहानी का प्रमुख नायक लहना सिंह है। इसे भी ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कल देखते नहीं यह रेशम से काढ़ा हुआ शालू, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा था। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि महेश्वर किस कहानी के पात्र है। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोज। आपको बता दें कि महेश्वर के पति का नाम यानी मालती था। महेश्वर अगला प्रश्न है कि महेश्वर किस कहानी के पात्र है। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोज। आपको बता दें कि मालती के पति का नाम महेश्वर था, जो गैंग्रीन बीमारी की इलाज करते थे। देखिए, यह जो बीमारी है ना, यह कांटे के चुभने के बाद हो जाती है। इसे भी ज़रूर ध्यान में रखिएगा। 29 नंबर प्रश्न है कि कुंती किस एकांकी की पत्रा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिपाही की माँ। और इनके राइटर कौन है? तो इनके राइटर मोहन राकेश है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आधे अधूरे किस राइटर के द्वारा लिखा गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 30 नंबर प्रश्न है कि कविता के नए प्रतिमान के रचयिता निम्न में से कौन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नामवर सिंह। और इनके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम क्या है? तो प्रगीत और समाज है। क्या है? तो प्रगीत और समाज है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बातचीत। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बातचीत के राइटर कौन हैं। प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में से किनको मिला है।
तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओम प्रकाश वाल्मीकि। और इन्हें कब मिला था? तो 1993 में मिला था, यानी 1993 में मिला था। इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि इनसे ये न कराओ भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में न घसीटो, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जूठन। और इनके राइटर कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। नेक्स्ट है कि पंडित राम अवतार वैद्य एवं पिताजी किस कहानी के पात्र है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जूठन। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न में थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसीलिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जसवीर और जनेश्वर किस आत्मकथा के पात्र है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जूठन। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि प्रेमाख्यानक काव्य धारा के कवि निम्न में से कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जायसी। और इनका पूरा नाम क्या है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है कि गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कड़वक से है। अगला प्रश्न है कि कली कराल दुकाल दारून सब कुभाती कुशाजू, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास के पद। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अधिनायक। और इनके राइटर कौन है? तो इनके राइटर रघुवीर सहायक है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जिन बुलाओं से गांव के घर की रिढ़िया झुरझुराती है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गांव का घर। और इनके राइटर कौन है? तो ज्ञानेंद्र पति है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने 21 से 40 प्रश्न को देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में सारे प्रश्न को देखेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।